सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पुनरावृत्ति में जानेंगे रस खान की सवैये अर्थ सहित उनका भावार्थ। आइए देखते हैं भावार्थ। मानुस हो तो बही रस खान, बसों रस गोकुल गाँव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहा बस मीर, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर कूद, किए हरिछत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरु करो मिल, कालन दिकूल कदम बिडारन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रस खान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। रस खान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में हो तो वे गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी बने तो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ अपना घोंसला बनाएं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। ग्यालकुटी और कांवरिया पर राज, तिहु पुर को तज डारो। आठों सिद्ध नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराय विसारो। रसखान कवो इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटि किए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वे आठों सिद्धियां और 9 निधियों का सुख त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ पिताम्बर ले लकटी, बन गोदन ग्वारन संग फिरोंगी। भव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली अधराधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण से उनका अपार प्रेम है और उन्होंने अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है कि जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं, 2 सखियां हैं आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करती हैं। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोरपंख का मुकुट भी पहन लेंगी, गले में गुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र भी पहन लेंगी और उनके हाथों में लाठी जो रहती है वह लाठी लेकर भी ग्वालों के साथ साथ घूमेंगी और गाय चराएंगी। गोपी कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होंठों पर रखी हुई मुरली अपने होंठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। कानन हृदय अंगुरी रहे वो जब ही, मुरली धुनि बंद विजय हो। मोहन तानन सौ रस खान, अटा चढ़े गोधन गए हो तो गए हो। तेरी कहूँ सिगरे वज्रोवन, काल को कितनो समझयो। माई रिवा मुक्की मुस्कान, संभारी न जय है न जय है न जय। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती, इसलिए वे कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही श्री कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से उस मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी, फिर चाहे कोई भी कितना भी समझाए हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देखकर कोई भी अपने बस में
आ जाए। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आएंगी। तो छात्रों, ये तो था रस खान के जो सवैये थे उनका भावार्थ। इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे, एक एक सवैयों को समझिए, पढ़िए। आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।